बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप क्यों करना चाहिए। बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, या फिर और भी विष्णु के या कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हैं। तो क्यों हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के मंत्र के बार बार जरूर सुनना चाहिए और इसकी गहराई पर विचार करना चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सोच के तरीके बदलते जाते हैं। आजीविका कमाने में निरंतर दौड़ हमारे नजरियों को बदल देते हैं और हमें वास्तव में भौतिकतावादी पहलुओं से जोड़ देते हैं, जिसके कारण हम और अधिक चिंतित हो जाते हैं। इससे खोने का डर भी बढ़ जाता है, हम अपने वास्तविक स्व के संपर्क खो देते हैं। हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करने से हमें अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ने में मदद मिलती है, कि हम अपने स्वरूप को जान पाते हैं कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास कैसे हैं। क्योंकि हमें पता चलता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है, और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम इस महामंत्र का जाप करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है ना। आध्यात्मिकता और ध्यान की दुनिया में मन, शरीर और आत्मा पर इतने शक्तिशाली प्रभाव के कारण मंत्रों का जाप एक विशेष स्थान रखता है, कि हम इस भौतिक संसार में, जो आध्यात्मिक संसार है और भौतिक संसार में मन बुद्धि को और आत्मा को शक्तिशाली रखना चाहते हैं, तो हमें मंत्र जाप करना पड़ेगा। हरे कृष्ण मंत्र 16 शब्दों वाला वैष्णव मंत्र भगवान कृष्ण का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। हरे कृष्ण मंत्र के जाप के असंख्य लाभ हैं, मतलब जाप करने के हरे कृष्ण मंत्र का इसके बहुत सारे प्रॉफिट हैं। हर व्यक्ति कुछ कार्य करना चाहता है तो उससे कुछ प्रॉफिट लेना चाहता है, तो महामंत्र भी जाप करके उसको बहुत सारे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। बोलते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र, जिसे महामंत्र या भगवान कृष्ण का मंत्र के रूप में जाना जाता है, यह 16 शब्द का जाप है, जिसका उपयोग सदियों से व्यक्तियों को शांति, स्थिरता और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। ये महामंत्र आपको शांति प्रदान करता है, स्थिरता लाता है, और क्या करता है, भगवान से आपका संबंध जागृत करता है। यद्यपि ये शब्द सरल प्रतीत होते हैं, किंतु इनमें गहन आध्यात्मिक महत्व छिपा है। ये बहुत ही सरल शब्द लगते होंगे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना सरल है। लेकिन इसके आध्यात्मिक महत्व बहुत हैं, जो विश्वास और भक्ति के साथ जपने पर परिवर्तनशील लाभ प्राप्त हो सकता है। हमें इस पर पूर्ण विश्वास के साथ और भक्ति के साथ, भक्ति मतलब प्रेम के साथ जब हम इसका जाप करेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। हरे कृष्ण मंत्र का जप करना सिर्फ धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। जो महामंत्र का जाप करना है, ये कोई धार्मिक अभ्यास नहीं है कि चलो भाई महामंत्र है जाप कर लेते हैं। ये क्या है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। आपने एक जीवन शुरू कर दिया आध्यात्म की तरफ। महामंत्र का जाप करने का मतलब है कि आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया। बोलते हैं यह भक्ति योग का एक रूप है, भक्ति का योग जो ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। और इस कारण से अब हम लोग आध्यात्मिक लाभ सुनेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ क्या होता है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन कुछ लाभों को मैं बताना चाहूंगा। इससे परलौकिक शांति मिलती है। महामंत्र के जाप से क्या होता है, परलौकिक शांति मिलती है। बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से हमें दिव्य शांति से जुड़ने में मदद मिलती है, जो हमें अवांछित या चिंताजनक विचारों के बजाय सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। ये महामंत्र क्या करता है, हमें अवांछित चीजों से छुटकारा दिलाता है। जितने भी हमारे अवांछित थॉट्स हैं, विचार हैं, उससे छुटकारा दिलाकर, और जिससे हम चिंताग्रस्त रहते हैं इस भौतिक संसार में, उससे हटाकर हमें सकारात्मक चीजों के प्रति हमारे ध्यान को केंद्रित करने की क्षमता जागृत करता है। यह हमें दैनिक जीवन की अराजकता से दूर ले जाता है। दैनिक जीवन में बहुत सारे अराजकता फैली हुई है, बहुत सारी चिंताएं हैं। उस चिंताओं से हमें दूर ले जाता है और मन को शांति प्रदान करता है, तनाव और चिंताओं को कम करता है। ठीक है ना। दूसरा प्रॉफिट है आध्यात्मिक जागृति। व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चीजों का जागरण करता है। भगवान कृष्ण का ये मंत्र धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है, और जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने और आनंद, खुशी और व्यक्तिगत विकास की तलाश करने की हमारी क्षमता का निर्माण करके हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास में मदद करता है, कि हम आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस कर पाए। एक होता है भौतिक रूप से प्रोग्रेस करना। भौतिक रूप से व्यक्ति प्रोग्रेस करता है कि धन उसके पास बढ़ जाता है, या अच्छी जॉब मिल जाती है, या अच्छे गाड़ी बंगला फोन ये सारी चीजें कर लेता है, तो उसको लगता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ।
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रोग्रेस करने का मतलब है कि भगवान के और करीब जाना, नाम रूप गुण लीला धाम में हमारी रुचि जागृत हो जाना। बोलते हैं कि व्यक्तिगत विकास की तलाश करने की हमारी क्षमता का निर्माण करके हमारे आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। पहले हमारा व्यक्तिगत विकास करता है, हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, आत्मा को पवित्र करता है, और इस प्रकार हमारे आध्यात्मिक विकास में हमारी सहायता करता है। आखिरकार यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये महामंत्र का जाप कोई अनुष्ठान नहीं है। ये क्या है, आपने एक यात्रा शुरू कर दी, आध्यात्मिक आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। हृदय की शुद्धि का अमोघ साधन है। बोलते हैं महामंत्र के लाभ से हृदय को प्रेम करुणा और विनम्रता से पोषित करने तक फैला हुआ है। ये महामंत्र क्या करता है, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करता है, हर जीव के प्रति करुणा जागृत करता है, और विनम्रता का भाव हृदय में जागृत होता है। यह अहंकार घमंड और क्रोध को के बादलों को दूर भगा देता है। जो हमारे अंदर अहंकार है और जो क्रोध है, उसको क्या करता है, हमारे हृदय को स्वच्छ करता है अहंकार और क्रोध से। और साथ में ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं को भी दूर कर देता है। उनकी जगह पवित्रता, दया और निस्वार्थता लाता है। ये महामंत्र क्या करता है, हमारे हृदय में पवित्रता लाता है, दया की भावना जागृत करता है, और हमें निस्वार्थ बना देता है। हम स्वार्थ रहित हो जाते हैं। कर्मों से मुक्ति प्रदान करता है महामंत्र। बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। उस जीवात्मा के मुक्ति का मार्ग खुल जाता है जब वो महामंत्र का जाप करता है। जो पिछले कर्मों की जंजीरों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जितने भी करोड़ों जन्मों से व्यक्ति के जो संस्कार छपे हैं, जो कर्म होते आए हैं, उस सारे कर्मों से ये महामंत्र क्या करता है, सफाई कर देता है उसका हृदय। सारे पाप कर्मों से उसको छुटकारा दे देता है। यह पापों और नकारात्मक कार्यों को नष्ट करता है और हमारे चारों ओर एक सकारात्मक आवरण बनाता है। क्या करता है, हमारे सारे निगेटिव थॉट्स को, निगेटिव विचारधारा को नष्ट कर देता है, और सकारात्मक आभा मतलब सकारात्मक एक सुरक्षा कवच तैयार करता है, जो जीवन में अच्छी चीजों को अपने ओर आकर्षित करता है। बोलते हैं हमारा दिव्य संबंध जागृत करता है भगवान से महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र क्या करता है कि भगवान से, कृष्ण से के दिव्य आशीर्वाद की तलाश करने में हमारा समग्र विकास करता है। कि जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, और हमें ध्यान का अभ्यास विकसित करने में मदद करता है। और हमारा क्या करता है, हमारा ध्यान में भगवान की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए करने मतलब हमारा ध्यान आकर्षित करता है भगवान की तरफ। जब हम इस महामंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे हम भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। और मन को शांत करने और सकारात्मकता और खुशी प्रदान करने और भय और चिंताओं को दूर करने का ये बहुत ही अच्छा साधन है, और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है ये महामंत्र। हमारे मन को और बुद्धि को शुद्ध करता है, शांत करता है, और फिर हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। हम आध्यात्मिक चीजों को जानने के लिए हम जागरूक होते हैं। नकारात्मकता से सुरक्षा मिलती है हमें। जो हमारे नकारात्मक थॉट हैं, जिसके कारण हम हमेशा जो है निगेटिव बने रहते हैं, उस थॉट्स को पवित्र कर देता है। सबसे शक्तिशाली कृष्ण मंत्र हमारे मन को नकारात्मक, अवांछित और चिंताजनक विचारों की ओर जाने के बजाय हमारे अस्तित्व को सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा प्रदान करता है। हमारे सकारात्मक भाव को उदित करता है, नकारात्मक भाव को नष्ट कर देता है। ये महामंत्र इतना पवित्र है। व्यक्ति न चाहते हुए बहुत सारे नकारात्मक थॉट्स वाले होता है, व्यक्ति के विषय विषय में, या वस्तुओं के विषय में, या अपने कार्यों के विषय में। लेकिन सारे निगेटिव विचारों को वो क्या करता है, शुद्ध कर देता है। आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। इसके असंख्य सकारात्मक पहलू में से एक है कि आंतरिक शक्ति विकसित करता है। यह दृढ़ संकल्प को बढ़ाता है। व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प आता है। जब वो महामंत्र का ध्यान पूर्वक जाप करता है तो उसके अंदर दृढ़ संकल्पता आती है, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जब हम महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो जीवन में आ रहे जो चैलेंजेस हैं उससे हमें लड़ने में ये सामर्थ्य हमारे अंदर सामर्थ्यता आएगी। साथ ही हमें आध्यात्मिक जागरूकता विकसित करने में मदद करता है, ताकि हम अपनी ताकत का उपयोग करके अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर खुद काम कर सकें। हमारे अंदर एक आध्यात्मिक स्टेमिना जागृत करता है, आध्यात्मिक शक्ति जागृत करता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, हृदय की दौर्बल्यता नष्ट होती है।
दिव्य प्रेम प्रकट करता है। यह एकता और सद्भावना की भावना को बढ़ाता है और शुद्ध प्रेम के सार को हमारे हृदय में विकसित करता है। तो ये महामंत्र पहले तो क्या करता है, हमें एकता और सद्भावना की वृत्ति को बढ़ाता है हमारे हृदय में, और फिर हृदय में शुद्ध प्रेम जागृत करता है भगवान के प्रति। यह हमें निस्वार्थ और सभी की भलाई की तलाश करने में मदद करता है जो भगवान कृष्ण में सन्निहित है। हम अपने वास्तविक स्वार्थ को जान पाते हैं कि हर जीवात्मा का वास्तविक स्वार्थ क्या है, भगवान की भक्ति। और इस प्रकार वो ये जान जाता है कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है, कृष्ण की भक्ति करना। भौतिक आसक्तियों से मुक्ति प्रदान करता है। दुनिया में दुख का एक मुख्य कारण अधिक से अधिक अधिक की चाहत है, जो ज्यादा से ज्यादा भौतिक संपदा स, को इकट्ठा करना चाहता है। ये महामंत्र सांसारिक सुखों के पीछे भागने के बजाय संतोष और आंतरिक शांति की भावना प्रदान करता है। ये महामंत्र हरे कृष्ण जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या करता है, हमें सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है। जो हमारी भौतिक लालसाएं हैं उसको सेटिस्फाई करता है। हमारी जो भौतिक ग्रीड है, हैंकरिंग है, हमारी लालच है, उसको नष्ट कर देता है और सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है। तब जाकर जीवात्मा जब सेटिस्फाई होता है तब वो शांत होता है, पीसफुल होता है और आंतरिक शांति की भावना प्रदान करता है। वो हृदय से आंतरिक शांति प्राप्त करता है, बुद्धि और आत्मज्ञान में स्थिर करता है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है हमें वास्तविक बुद्धि जाप करने से हमारे अंदर वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर समझने में मदद करता है कि वास्तविकता क्या है और किस कारण से हम इस भौतिक संसार में भ्रमित हैं। इसमें हमारी मदद करता है वो, और हम भ्रम से आगे बढ़ जाते हैं और क्या करते हैं, जिससे हम अपने जीवन के साथ साथ अपने सारे कार्यों को स्पष्ट रूप से जान पाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका वास्तविक कारण क्या है। वास्तविक कारण कुछ तो हमारे कर्म हैं, कुछ भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा तब हमें नजर आएगी जब हम भक्ति करेंगे। भगवान उसी के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करते हैं जो उनका भजन करता है, बाकी लोग तो अपने कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। भावनात्मक संतुलन उत्पन्न करता है। यदि हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं तो भगवान कृष्ण का ये महामंत्र भावनाओं को नियंत्रित करके संतुलित स्थिति प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, ताकि हम भावनाओं से प्रभावित हुए बिना तर्क संगत रूप से निर्णय ले सकें। हमारे अंदर निर्णय लेने की प्रवृत्ति जागृत करता है। व्यक्ति अपने निर्णय खुद नहीं ले पाता है कि मुझे करना क्या है, लेकिन महामंत्र उसके अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है कि वो अपने निर्णय खुद ले पाएगा, क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा उसको निर्णय लेने में उसकी मदद करते हैं। जब वो महामंत्र की सहायता से जाप जाप करके अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है तो हृदय में बैठे परमात्मा उसके चैत्य गुरु के रूप में कार्य करते हैं, और वो अपने परफेक्ट डिसीजन को ले पाता है कि जीवन का वास्तविक डिसीजन क्या है, किस रास्ते पर चलकर हमें आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना है और किस तरह जीवन जीना है। ये वो जान पाता है हृदय में बैठे परमात्मा के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा उसके भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं कि क्या कर्म करके ये इसने ये मनुष्य जीवन पाया है और क्या क्या इसके पूर्व संस्कार रहे हैं, कैसे कैसे ये कर्म किया है। उस सारे कार्यों को न्यूट्रलाइज कैसे करना है, समाप्त कैसे करना है, ये हृदय में बैठे परमात्मा जानते हैं। और चैत्य गुरु के रूप में वो इंडिकेशन देते हैं और जीवात्मा उस इंडिकेशन को समझता है तभी जब उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है। आध्यात्मिक शक्ति कैसे आती है, जब वो महामंत्र का जाप करता है। ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है महामंत्र। क्या करता है, हमारे कंसंट्रेशन को एकाग्र करता है, चित्त को। बोलते हैं हमारे अतीत या भविष्य के विचारों से दूर होकर वर्तमान क्षण में रहना हम सीख जाते हैं। हर व्यक्ति भविष्य की चिंता करता है या जो भूतकाल में घटनाएं घटी हैं उसकी चिंता करता है व्यक्ति, लेकिन इस महामंत्र का जाप करके व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में उपस्थित होता है। जब वो अपना वर्तमान पवित्र कर लेगा तो उसका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान और जो खराब कर लिया तो भविष्य भी सुधरेगा नहीं और वर्तमान भी खराब हो जाएगा। इसलिए महामंत्र क्या करता है, उसको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देता है जिससे वो अपना वर्तमान जीवन सुरक्षित कर लेता है। अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है ये। जब हम महामंत्र का जाप करेंगे, ठीक है ना, प्राणायाम की मुद्रा में बैठेंगे पालथी मारकर और शरीर को सीधा करके और ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे और उसको श्रवण करेंगे, तो इससे हमारे अंदर सकारात्मक कंपन या तनाव कम करेगा और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारा मन और बुद्धि और साथ में शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, जिससे हम आराम महसूस करते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और हम जैसे ही हमारे अंदर सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा, सकारात्मक प्रभाव डलेगा इस महामंत्र की सहायता से,
वैसे ही हम कंफर्टेबल फील करेंगे, आराम महसूस करेंगे, और प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी मजबूत हो जाएगी कि हमारी स्वयं कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, अब हमें चिंता नहीं होगी। ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है। हर व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा है। जब इस महामंत्र की सहायता से वो जाप करता है, ठीक है ना, और कृष्ण को अर्पित करके भोग प्रसाद लेता है, जो भी भगवान को भोग अर्पित होता है उसको स्वीकार करता है, तो उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसी ऊर्जा? जो आत्मा को ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है, जो क्षणिक अनुभूति नहीं है बल्कि ये हर कोशिका विचार विचार और भावनाओं में गहराई से व्याप्त है। यह हमें नई ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह से भरा होता है। हमारा जीवन जो है, नई ऊर्जा आ जाएगी जीवन में, जीने की अब अभिलाषा जागृत हो जाएगी। व्यक्ति भौतिक संसार में नर्वस हो जाता है जब उसको भौतिक प्रताड़नाएं भोगनी पड़ती हैं, त्रैताप जब उसको माता दुर्गा देती हैं, तो भौतिक संसार में नर्वस हो जाता है। लेकिन जब महामंत्र की शरण ग्रहण करता है तो जीवन के प्रति उत्साहित होता है। होते हैं आत्म प्रेम की प्रवृत्ति में सुधार होता है। इस महामंत्र का जब हम जाप करते हैं तो हमारा आत्म प्रेम की प्रवृत्ति में सुधार होता है। यह हमें हर समय खुद की आलोचना करने के बजाय खुद को करुणा और स्वीकृति के साथ देखने के लिए हमारे आंतरिक मूल्य को समझने में मदद करता है। यह खुद के साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध को प्रोत्साहित करता है, जो आत्म संदेह को आत्म आश्वासन में परिवर्तित करता है। ये महामंत्र क्या करता है? हम स्वयं को खुद की आलोचना करने से बचाता है। व्यक्ति जब नर्वस हो जाता है तो उसके अंदर अपने को लेकर बहुत सारी निगेटिविटी है। मैं करने योग्य नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, भौतिक संसार हमारे रहने योग्य, ये परिवार नहीं है, घर नहीं है, संसार नहीं है। इस तरह से बहुत सारे उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और वो नर्वस हो जाता है। लेकिन क्या करता है महामंत्र? उसके अंदर आत्म प्रेम प्रेम की प्रवृत्ति जागृत करता है और उसके अंदर करुणा और स्वीकृति के साथ देखने के लिए आंतरिक मूल्य को समझने में उसकी मदद करता है, कि उसके अंदर एक कैपेसिटी जागृत करता है आंतरिक रूप से, और वो अंतरंग रूप से बहुत ही मजबूत हो जाता है और खुद के साथ अपने प्रेम पूर्ण संबंध को प्रोत्साहित करता है। वो पहले अपने खुद को प्रेम करने लगता है। व्यक्ति अपने को भी प्रेम नहीं करता है, और जो प्रेम करता है तो अपने वास्तविक स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। वास्तविक स्वार्थ की पूर्ति क्या है? भगवान से जुड़ना। लेकिन वो अपने को भी प्रेम नहीं करता, इसलिए वो अपने वास्तविक स्वार्थ को भी नहीं जान पाता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास का तत्व हमें हमारे जीवन में चुनौतियों का सामना करने के तरीके से अलग करता है। जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है भगवान पर और अपने पर, और जीवन में चुनौती जो आती है, चैलेंजेस आते हैं, उसको अलग अलग तरीकाएं, हमारे तरीकाओं को हम निकाल कर उस चुनौतियों को स्वीकार करके और हम अपने जीवन की समस्याओं से ऊपर उठ पाते हैं। और इस तरह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम अपनी वास्तविक क्षमता और कौशल के बारे में जागरूक होकर बेहतर अवसरों को की तरफ आकर्षित होते हैं, और जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से जीवात्मा अपने जीवन लक्ष्य के प्रति सजग हो जाता है और उसके अंदर ये कौशलता और क्षमता उत्पन्न होती है, ये जागरूकता उत्पन्न होती है कि वो अच्छे तरीके से कार्य कर सके। इसके लिए उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है इस मंत्र से। उसका मूड अच्छा करता है। हर व्यक्ति का मूड खराब होता है कि मूड खराब है जी हमारा, तो उसके मूड को चेंज कर देता है। आत्म जागरूकता हो जाती है। बोल रहा है कि ये महामंत्र जो है, हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से हम अधिक आत्म जागरूक हो जाते हैं, और ये हमारी भावनाओं को स्थिर करने में मदद करता है। हमारी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं। अभी भावनाएं जो है बहुत ही भौतिक विषयों के टच में आने से क्या होता है, उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं हर क्षण। लेकिन जब हमारी ये भावनाओं को स्थिर कर देगा, हम परिस्थितियों में हर परिस्थितियों में शांत बने रहेंगे, और हर परिस्थितियों को शांति से निपटने में हमारी मदद करता है। कि विपरीत परिस्थिति भी आए तो हम शांति से उस सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे और बहुत ही कंफर्टेबली उस वातावरण से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन्स जागृत करता है और चिंता को कम करता है। ये हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जागृत करता है, हार्मोन्स जागृत करता है, जिससे हम हर परिस्थिति में शांत बने रहते हैं और ये महसूस करते हैं कि जो है हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, भावनाओं को क्या करता है, पवित्र करता है। और इस तरह से हम हर परिस्थिति में उस पॉजिटिव भावनाओं के साथ हर एक परिस्थिति को, अपनी समस्याओं को सॉल्व करने की योग्यता हमारे अंदर आती है। बोलते हैं अनुशासन को प्रोत्साहित करता है, हमारे अंदर अनुशासन लाता है, अपने ऊपर हम शासन कर सकते हैं। महामंत्र क्या करता है हमारे अंदर
आध्यात्मिक संस्कार की वृद्धि करता है। बोलते हैं किसी खिलाड़ी के अनुशासित प्रशिक्षण की तरह निरंतर ध्यान का अभ्यास व्यवस्था और संरचना स्थापित करता है, जो आध्यात्मिक अभ्यास से कहीं अधिक हो जाता है और आत्म अनुशासन और समर्पण में विकसित हो जाता है, जो अंततः जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। तो इस तरह से ये व्यक्ति को रेगुलेट करता है, अनुशासित करता है, वो अनुशासित जीवन जी पाता है। सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देता है। भगवान कृष्ण का ये महामंत्र आपसी सम्मान और सार्वभौमिक प्रेम भाईचारे की भावना को बढ़ा देता है, न केवल हमारे करीबी लोगों के साथ बल्कि सामान्य रूप से दुनिया के साथ हमारे संबंधों को गहरा कर देता है, क्योंकि हम अधिक सहानुभूतिपूर्ण बन जाते हैं। इस तरह हमारे हृदय में एक दूसरे की मदद करने की भावनाओं को जागृत करता है, और हम इस तरह से ज्यादा लोगों के साथ, सब लोगों के साथ प्रेम करना सीख जाते हैं। हमारे आवरण को शुद्ध करता है। हमारे ऊपर भौतिकतावादी आवरण है, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि महामंत्र का जाप करते हैं, वैसे ही अशुद्धियों और नकारात्मक अवरोधों को दूर करने में हमारी सहायता करता है, जिससे हम स्पष्ट सोच सोच वाले और शांत होकर संतुलित और तर्क संगत तरीकों से अपना निर्णय ले सकें। तो ये क्या करता है, हमारे अंदर एक आध्यात्मिक आवरण क्रिएट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है हमें, ध्यान को गहरा करता है। हमारी जो ध्यान करने की प्रवृत्ति है, ध्यान न केवल तनाव और चिंताओं को कम करता है बल्कि हमारा ध्यान भी बढ़ाता है, हमें विचारों में स्पष्टता देता है। इसके अतिरिक्त यह हमारी शारीरिक बनावट में सुधार करता है, हमें अधिक आकर्षक और सक्रिय बनाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का भक्तिपूर्वक जाप करने से हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नींद की, अस्थमा, सिर दर्द आदि बीमारियां भी दूर हो जाती हैं इससे। इस महामंत्र से हमारे अंदर जो तमोगुण के लक्षण है, ज्यादा नींद आना, सिर का दर्द करना या फिर प्रमाद, ये सब लक्षण भी दूर कर देता है। कृतज्ञता का विकास करता है। ये महामंत्र हमारे अंदर प्रचुरता की याद दिलाता है जिससे हम घिरे हुए हैं। यह हमें उन आशीर्वादों को स्वीकार करने में मदद करता है जिससे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। समय के साथ यह हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है, जिससे हम अपना ध्यान अभाव से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करते हैं। हमारे ध्यान को ये एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हम अपने अभाव भरे जीवन से छुटकारा प्राप्त करके और हर चीजों में सेटिस्फाई रहते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ भगवान ने दिया है, हमें क्या करना है, बस उनकी सेवा करनी है। इस तरह से आपको कृतज्ञता का विकास करता है। भगवान के प्रति आप कृतज्ञ बनते हो, गुरु के प्रति कृतज्ञ बनते हो जब इस महामंत्र का जाप करते हो। अहंकार कम करता है ये महामंत्र आपके अंदर। बोलते हैं भगवान कृष्ण का ये महामंत्र हरे कृष्ण हमें दिव्य शक्ति से जोड़ता है, विनम्रता और निस्वार्थ को प्रोत्साहित करता है और हमें एक एहसास दिलाता है, और अहंकार और ईर्ष्या की भावनाओं को कम करता है। और इस तरह से हमारे अंदर अहंकार की भावना कि मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ, इस भावना से मैं ऊपर उठाकर भगवान को ही करता और भगवान को ही भोगता मानने की हमारे अंदर स्थिति उत्पन्न करता है। सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है, हमारे अंदर सकारात्मक वस्तुओं को प्राप्त करने की ऊर्जा उत्पन्न करता है। मंत्र जाप हमारे अवरुद्ध चक्रों को खोलने से जुड़ा है, जो दुख और चिंताजनक विचारों को जन्म देता है। जब हम लगातार जप करते हैं तो हम पहले से ज्यादा खुश और सकारात्मक महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं पहले से बेहतर तरीके से संभालने की क्षमता आती है। हम अपनी भावनाओं को पवित्र कर लेते हैं, और पवित्र भावनाओं से हमारे अंदर खुश रहने की प्रवृत्ति जागृत होती है और सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। अंतर ज्ञान को सशक्त बनाता है। हमारे अंदर जो अंतर ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, उस आत्म संदेश की भावनाओं पर काबू पाने में हमारी मदद करता है। हमारे अंदर इंटरनल शक्ति उत्पन्न करता है, जिससे हम अपने को और भगवान को जान पाए और भगवान से अपने संबंध को जागृत कर पाए। हमारी सहज शक्तियों को बढ़ाता है, हमें वो देखने में मदद करता है जो सतही स्तर पर दिखाई नहीं देता है, जिससे हम बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अच्छी नींद को बढ़ावा देता है। आप अच्छे तरीके से नींद भी लेना बहुत ही आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। बोलते हैं मंत्र के शांत ध्वनि कंपन के कारण हमारा मन चिंताजनक विचारों से मुक्त हो जाता है और शांत और शांतिपूर्ण हो जाता है। ये मंत्र विश्राम को बढ़ावा देता है, जिससे हम गहरी आरामदायक नींद भी ले सकते हैं। आप कम टाइम में नींद लेकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार निद्रा को ये रेगुलेट करता है, पवित्र करता है। और इस प्रकार व्यक्ति को, और जो गहरी नींद लेनी है, शरीर को आराम देना है, तो महामंत्र का जाप करें। इससे ये भी बेनिफिट मिलता है कि हमारे आहार निद्रा को ये पवित्र कर देता है महामंत्र।
शरीर मन और आत्मा को सामंजस्य स्थापित करता है। शरीर मन और आत्मा में सामंजस्य मतलब संतुलन को बढ़ावा देता है। हम शरीर मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए मन शरीर और आत्मा को ये पोषण प्रदान करता है। दृष्टिकोण व्यापक बनाता है हमारे अंदर। मंत्र जाप करने से हमारे दृष्टिकोण को बदलने में बहुत बड़ा योगदान देता है, जिससे हम सकारात्मक बातों पर ध्यान देने के बजाय अधिक खुले दिमाग और व्यवहारिक बन जाते हैं, जिससे एक अधिक समग्र और सार्वभौमिक विश्व दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से हमारे अंदर ये हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। दृष्टिकोण मतलब देखने के नजरिए को शुद्ध करता है। जब हमारे अंदर आध्यात्मिक चीजों का समावेश होता है, मंत्र जाप करके हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, तो हमारे अंदर हमारी दृष्टिकोण बदल जाती है, देखने का नजरिया बदल जाता है। धैर्य और दृढ़ता सिखाता है हमारे अंदर। बोलते हैं एक बार जब हम हरे कृष्ण मंत्र का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, तो प्रत्येक मंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे मन अधिक धैर्यवान बनने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। और जैसे जैसे हम ध्यान का अभ्यास आगे बढ़ते जाते हैं करते करते, तो हम पहले की तुलना में अधिक दृढ़ हो जाते हैं, कोई भी कार्य बहुत ही दृढ़ता पूर्वक करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिया कि जो हरे कृष्ण मंत्र जाप करने से हमारे अंदर क्या क्या विकास होता है। तो इस बहुत सारे इसके प्रॉफिट हैं, अनगिनत मतलब इनफाइनाइट प्रॉफिट हैं, लेकिन ये 30 पॉइंट मुझे मिला शास्त्रों में। तो इस 30 पॉइंट पर हम विचार करके और इस महामंत्र का जाप करें, तो हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक प्रोग्रेस के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे, मन को भी, बुद्धि को भी, और हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाएंगे इस महामंत्र की सहायता से, और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। देखो भक्ति योग क्या है, हमारे भक्ति योग में सारे योग समाहित हैं। भक्ति योग का पालन करके व्यक्ति सारे योगों को पूर्ण कर सकता है। बहुत सारे योग के बारे में उन्होंने सुना होगा, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, तो इस तरह से बहुत सारे योग। लेकिन भक्ति योग में सारे योग समाहित। भक्ति योग का पालन करके व्यक्ति शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को स्वस्थ कर सकता है और भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और ये योग सरल भी है। क्या करना है? चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग। जपा करना है, कीर्तन करना है, डांसिंग भगवान के सामने नृत्य करना है, और फिस्टिंग भगवान का भोग लगाओ, प्रसाद खाना है, और इस तरह से भगवत धाम को चले जाना है। व्यक्ति जब भौतिक संसार में जीवन यापन करता है, तो कितना स्ट्रगल करके धन कमाता है, फिर फ्रस्ट्रेट होता है भौतिक संसार में, फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए नशा का सहारा लेता है। जो ईमानदारी से या मेहनत करके धन कमाया, उस धन का उपयोग क्या करता है? नशा करता है। नशा करके फ्रस्ट्रेशन को दूर करता है। फ्रस्ट्रेशन तो दूर होता है, उस नशे से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और फिर उस धन से अपना इलाज कराता है। दूसरी तरफ है भक्त लोग हैं, ईश्वर की कृपा पर आश्रित होते हैं, जीवन में धन कमाने के लिए कुछ कार्य भी करते हैं, और पूर्ण रूपेण कृष्ण पर आश्रित होते हैं। भगवान की कृपा से जो ईमानदारी से कार्य करके जो धन मिलता है, उससे भगवान की सेवा में लगाते हैं, और उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। उससे उनके अंदर शांति आती है, और हृदय सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फाई हो जाती है, और पूर्ण रूपेण उनका विश्वास धीरे धीरे भगवान पर बढ़ता है, और इस तरह से वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन जीना आसान है भौतिक जीवन की तुलना में। तो क्यों ना हम भक्ति योग के नियमों का पालन कर अपने जीवन में शांति लाभ कर सकें और जीवन को सक्सेस कर पाएं। इसलिए हमें इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे। ये महामंत्र जो है भगवान कृष्ण के बांसुरी से निकला हुआ प्रेम ध्वनि मंत्र है, जिसको ब्रह्मा जी ने सजोया, और ब्रह्मांड के क्रिएशन के समय इसी मंत्र का जाप करके ब्रह्मा जी को शक्ति प्राप्त हुई, जिससे वो पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो ये महामंत्र ही हमारे जीवन में शुभ विचारों को, शुभ संकल्पों को चलाने में हमारी मदद करेगा, और हमारे अंदर सकारात्मक भाव जागृत करेगा, जैसे हमने प्रॉफिट बताया इसका। तो हम सबसे उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग महामंत्र के जाप से जुड़िए और अपने जीवन को सक्सेस करिए। ठीक है ना। हरे कृष्णा।